चलो चलो, इतनी मंद गति से काम क्यों चल रहा है? सम्राट किसी वक्त पधारेंगे। चलो जल्दी। जल्दी करो। यहां क्या खड़ी हो? अंदर जाकर सफाई करो। चलो। सभी बाहर प्रतीक्षा कर सकते हैं। एकांत, चलो सब बाहर प्रतीक्षा करेंगे। चलो सब बाहर। लगता है दुख ठीक नहीं है। हंस क्यों रहे हो? स्वयं करके देखो, ये पता चलेगा कितना कठिन है। आओ। नहीं सम्राट, मेरा आशय वो नहीं था जो आप समझ रहे हैं। मैंने अपनी माँ को देखा है माखन निकालते हुए, और पता है ये कार्य कितना दुष्कर है, इसलिए तो मैं आपकी सहायता करने आया हूँ। तुम्हें पथना आता है? नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं, पर मैं किसी को जानता हूँ जो आपकी सहायता अवश्य कर सकेंगे। कौन है वो? एक दासी। दासी? नहीं नहीं, दासी नहीं, दासी नहीं। यदि किसी रानी को पता चला तो वो उपहास करेंगे हमारा। आप निश्चिंत रहिए सम्राट, ये बात गोपनीय रखी जाएगी। एक बार आप इसकी प्रक्रिया सीख गए तो आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी रानियों के समूह जाकर उन्हें चकित कर सकेंगे। खड़े क्या हो? शीघ्र उस दासी को ले आओ। और हाँ, गोपनीय। हाँ, अवश्य अवश्य। चलिए चलिए माँ, अभी इसी क्षण। क्या हुआ? सम्राट को आपकी सहायता चाहिए। क्या? किंतु मैं उनके समूह कैसे जा सकती हूँ? मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ कि आप उनके समक्ष क्यों नहीं जाना चाहती। आपको भय है ना कि कहीं सम्राट आपको पहचान ना ले। अशोक? लीजिए, अब वो आपको नहीं पहचान सकेंगे कि आप वही सेविका हैं जिसे उन्होंने दंडित किया था। किंतु अशोक, मैं हूं ना माँ, कुछ नहीं होने दूंगा। चलिए अब आइए।
अब आप सम्राट को मंथन की प्रक्रिया समझाइए। चाहिए? अप्रतिम। अशोक आओ, स्वाद देखो इसका। सर्वप्रथम अधिकार तुम्हारा है। चकित क्यों हो? तुम्हारे कारण तो यह संभव हुआ है। आओ आओ।
अच्छा है? इससे स्वादिष्ट मेरे लिए और कुछ हो भी नहीं सकता है। स्वादिष्ट है। आपका धन्यवाद कैसे करूं मैं? आपकी लीला अपरंपार है, जिसे कोई नहीं समझ सकता। किस विधि से आप किसकी इच्छा कैसे पूर्ण कर सकते हैं, इसकी अनुभूति मुझे आज हो गई। मेरे लाल को उसके पिता का स्नेह मिल गया। जब से मेरे जीवन में आए हो, हर संकट में तुमने मेरा साथ दिया है, मुझे उससे उभारा। धन्यवाद कहकर ऋण चुकाना चाहते हैं मेरा? मैंने जो भी किया वो क्यों किया पता नहीं, पर इतना अवश्य पता है कि इसमें कभी भी कोई अपेक्षा नहीं थी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं आपकी सहायता करने योग्य बन सका, और इसमें मेरी माँ का आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहा है। उस देवी को मेरा शत शत नमन अशोक, जिसने तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया। तुम्हारे पिता का दुर्भाग्य है कि वो तुम्हारे सुखों से वंचित रहे। संसार में इससे अनमोल और कुछ भी नहीं हो सकता। अन्य रानियों की मटकियां कल चीखों पर लटकाई जाएगी, उसी प्रकार मेरे माता पिता द्वारा माटे गए इस मटके को भी चीखे पर लटकने का अधिकार है, और मैं मां को यह अधिकार अवश्य दिलाकर रहूंगा। अशोक पे कड़ी नजर रखो, पता करने की कोशिश करो कि उस मटकी में क्या है जो उसे छोड़ ही नहीं रहा है। जाओ। प्रलये भिन्न मर्यादा भवन्ति किल सागरा, सागरा भेदमिच्छन्ति प्रलये अपि न साधवाः। प्रलये भिन्न मर्यादा भवन्ति किल सागरा भेदम इच्छन्ति प्रलये अपि न साधवाः। अर्थात समुद्र प्रलय की स्थिति में अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता है, और जो शेष है उसे डुबो देता है। किंतु जो सज्जन पुरुष है वो प्रलय की स्थिति में भी अपनी मर्यादा का, अपनी सीमा का कभी भी उल्लंघन नहीं करता। विशेष सत्र में चलाई जा रही इन अतिरिक्त कक्षाओं में गहन अध्ययन की आवश्यकता है, तभी तुम सभी का पाठ्यक्रम राज विद्यालय के विद्यार्थियों के समकक्ष हो जाएगा। इसी तरह कड़ी दृष्टि बनाए रखो चाणक्य पर,
अंश मात्र भी संदेह हो तो उसी समय सूचना मिलनी चाहिए हमें। अशोक यहाँ? अशोक, तुम यहाँ? जन्माष्टमी के समारोह की तैयारियों हेतु स्वयं सेवक बने हो तो तुम्हें इस समय भवन में होना चाहिए, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने ही बुलाया है। जन्माष्टमी के उत्सव की तैयारियां करनी हैं। उस कार्य के उपलक्ष्य में सूची देने के लिए मैंने बुलाया है। पूछना तो आपसे चाहिए कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? कोई आपके द्वार पर आए उससे इस प्रकार बात करना क्या आपकी यही रीति है? नहीं, ये चाणक्य नीति है। हम बिंदुसार के पुत्रों के लिए उपहार लेने जा रहे थे। मंत्रोच्चार सुनकर मन को तृप्ति सी अनुभव हुई और हम रुक गए। बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं आप, रुक क्यों गए? और श्लोक पढ़ाइए इन्हें। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जये तदृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। अर्थात पीठ के पीछे कार्य बिगाड़ने वाले मित्रों का सदैव त्याग करना चाहिए, क्योंकि वो मित्र ऐसे घड़े के समान हैं जिस घड़े पर दुग्ध का लेप है, किंतु इस घड़े के भीतर विष भरा हुआ है। ये अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? भवन पे जाकर वहां तैयारियों में अपना योगदान क्यों नहीं दे रहा है? मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत् मंत्रेण रक्षयेद् गूढ़म कार्ये चापि नियोजयेत्। अशोक और चाणक्य को आपस में संपर्क करने से रोककर आज के दिन को तो सार्थक कर लिया। आचार्य, गुरुजी, इसका अर्थ क्या है? मन की बात किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, उसे गुप्त रखकर जिस प्रकार गूढ़ मंत्र की साधना करके मंत्र को साधते हैं, उसी प्रकार गुप्तता रखकर उस कार्य को पूर्णत्व की ओर ले जाना चाहिए। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.